पसमानदा तबकात से मुतालिक महज ऐलानात को तारीखी करार देना मुज़ाहिका खैस। BRS दौर में जामे सर्वे में पसमानदा तबकात की आबादी 51% थी। मौजूदा हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार में 46% कैसे हो गई? असेंबली में KTR का सवाल। कारगुजार सदर BRS व रुकन असेंबली सिलसिला के तारक रामाराव ने कानून साज असेंबली में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए बिल की पेशकशी में नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पसमानदा तबकात को धोखा दे रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कामारेड्डी BC एलामिया में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का वादा किया था। उन्होंने कहा कि आज असेंबली में पसमानदा तबकात के ताल्लुक से महज ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुतालिक कानून साजी से गुरेज किया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में समाजी, इक़्तिसादी, रोज़गार, तालीम, सियासी, ज़ात पात पर मुबनी सर्वे 2024 पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए KTR ने कहा कि रियासत भर के पसमानदा तबकात ने यह तवक्को की थी कि कांग्रेस हुकूमत बल्दी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के खुसूस में बिल पेश करेगी। ताहम रियासती हुकूमत ठोस इक़दामात की बजाय सिर्फ बयानात की इजराई पर इक्तफ़ा कर रही है। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली में महज एक बयान जारी किया और इसे तारीखी करार दिया है। पसमानदा तबकात इस फरेब और धोखे को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। KTR ने कहा कि महज एक बयान को कैसे तारीखी करार दिया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए KTR ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में जामे घरेलू सर्वे अंजाम दिया गया था। उस वक्त रेवंत रेड्डी ने अवाम से कहा था कि वो तफसीलात फराहम ना करें। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में जामे घरेलू सर्वे किया गया और मुख्तलिफ समाजी तबकात से मुतालिक मुस्तनिद आदाद-ओ-शुमार जमा किए गए और तमाम आदाद-ओ-शुमार को सरकारी वेबसाइट पर आवाम के लिए पेश किया गया। KTR ने इस्तफसार किया कि आज मौजूदा हुकूमत जामे घरेलू सर्वे के आदाद-ओ-शुमार को तस्लीम करने से कैसे इनकार कर सकती है। KTR ने बताया कि जामे घरेलू सर्वे के तहत जुमला 1.03 करोड़ खानदानों की तफसीलात हासिल की गई थी और 3.68 करोड़ अफराद के आदाद-ओ-शुमार जमा किए गए थे। सर्वे में पसमानदा तबकात की आबादी का फीसद 51 था। अगर इसमें BC मुस्लिम तबकात को शामिल करते हैं तो ये फीसद बढ़कर 61 हो जाता है। KTR ने आदाद-ओ-शुमार में उलट फेर पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और सवाल किया कि कांग्रेस के जरिए मुनज़्ज़म करदा सर्वे में BC की आबादी किस तरह 51% से कम होकर 46% हो गई। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर BC तहफ़्फ़ुज़ात और BC सब प्लान के मामले में झूठे वादे करने और अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि BC रिजर्वेशन और BC सब प्लान के बायस पसमानदा तबकात को फ़ायदे की उम्मीद थी। KTR ने निशानदेही की कि कांग्रेस के एक रुकन कानून साज कौंसिल ने मौजूदा सरकारी सर्वे रिपोर्ट को नजर आतिश करने तक का मुतालबा कर दिया है, जिससे हुक्मरान जमात की जानिब से पेश करदा आदाद-ओ-शुमार की शफाफियत से मुतालिक शदीद तशवीश पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में BC तंजीमें हुकूमत से जवाब तलब कर रही हैं। సమగ్ర కుటుంబ సర్వే 2014లో జరిగింది. శాంతి కుమారి గారు ఉన్నారు, రామకృష్ణారావు గారు ఉన్నారు, సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా గారు ఉన్నారు. అప్పుడు ఇదే అధికారుల అధ్యక్ష, అప్పుడెవరు వేరే లేరు. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఆన్ రికార్డ్, ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అ మినిస్టర్ ఫర్ 9.5 years. ఎస్, చేసింది మొత్తం ప్రభుత్వ అధికారులే, చేపిచ్చింది ప్రభుత్వమే. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అన్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. అందులో ఖచ్చితంగా మేము ఓపెన్ గా వెబ్సైట్ లోనే పెట్టినాం, అసెంబ్లీలో కాదు, చాటుమాటుకు కాదు, పారదర్శకంగా వెబ్సైట్ పెట్టాం. ఆ వెబ్సైట్ లోంచే పాయల్ శంకర్ గారు తీసుకున్నారు.